चलिए जी, गुड मॉर्निंग। कैमरा चल रहा है, माइक 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 चल रहा होएगा। हेलो हेलो चल रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर, कल बड़े क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए थे। स्नेहा अब चुप हो जाओ, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यही चेक करो, क्या न्यू रेशियो अलग से गिवन है। सबसे पहले यही चेक कर लिया करते हैं। बी एंड एस, अब मेरे को आवाजें नहीं आनी चाहिए किसी की। बी एस पार्टनर्स है, रेशियो इनकी है 3:2। ओल्ड रेशियो तो चलो मिल गई, तो 1:1 की बात ही नहीं आ रही। बुक्स क्लोज कर रहे हैं। लो जी, मैं हर साल बच्चों को बोलता हूं, एक वार्निंग देता हूं, इस बार बस गलत हुई थी। इस बार बोर्ड में सुन लो, ध्यान से सुन लो, बोर्ड की बात बता रहा हूं। इस बार बोर्ड में 31 दिसंबर का क्वेश्चन नहीं आया था, तो पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड सिर्फ इस बार टूटा है। हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन 31 दिसंबर का आता है। याद करो, जब +1 का भी फाइनल पेपर था आज से 4-5 महीने पहले, तब भी एक दिन मैंने बोला था कि आपको पेपर में ना एक क्वेश्चन 31 दिसंबर वाला जरूर मिलता है। हमारी इमेजिनेशन क्या होती है। अच्छा, 30 जून को कल बंदा मरा था, कितने महीने थे बिजनेस के? 3 महीने थे ना। मतलब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे खून में 31 मार्च बस चुका है। लेकिन यहां पे कह रहे हैं अब अपने खून को थोड़ा सा अलग फ्लेवर दो, 31 दिसंबर। यहां पे अब आपको 1 जनवरी से ईयर सोचने। आज बता रहा हूं, पेपर वाले दिन, पेपर से एक दिन पहले भी बताऊंगा। बोर्ड में एक क्वेश्चन 31 दिसंबर का आपको जरूर मिलेगा। हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में 1-2 मिल जाते हैं, बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो 31 दिसंबर है, तो यहां पे हम पहले सर्कल कर देते हैं ताकि आप गलती ना करना। अच्छा, कहां पे टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, कहां पे नहीं करते? गुडविल में टाइम का कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ शेयर का होता है, प्रॉफिट में लेना देना होता है। अब मुझे पहले क्वेश्चन में न्यू रेशियो ढूंढनी है। डेथ वाले चैप्टर की एक कसम खा लो कि सबसे पहले न्यू रेशियो ढूंढनी है। क्यों? P&L सस्पेंस करना है या गेनिंग टू सैक्रिफाइस? एस की मृत्यु हुई है, एस की डेथ हुई है 1 मई। बताओ कितने महीने हो गए? 1 महीना? कितने? 4 महीने? 3 महीने? 5 महीने? 5 महीने इज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि 1 मई है। 4 महीने हुए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। 1 मई को तो बेचारा गया ऊपर, तो 4 महीने वो दुकान में काम करके गया। पार्टनरशिप डीड कह रही है, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था इस चैप्टर के कि हमें क्यों पैसे देने होते हैं, कहां पे लिखा होता है। ये देखो, ये लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था पहले से ही। क्या लिखा हुआ था कि ही वुड बी एंटाइटल्ड, उसको क्या क्या मिलेगा? उसकी कैपिटल, नेचुरल सी बात है, जो उसने पैसा लगाया वो मिलेगा। हिज शेयर ऑफ रिजर्व मिलेगा, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। आ गया जी ये वाला पॉइंट, जिसके लिए इस चैप्टर में नया है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है जी सर, एक वर्किंग नोट मिल गया। बाय वे ऑफ गुडविल, गुडविल गुडविल देखो जी, मैंने 2 सर्कल किए, आप कर लो अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी या अटेंटिव रखना चाहते हो। प्रॉफिट में उसको हिस्सा दे रहे हैं एवरेज प्रॉफिट के बदले में, गुडविल में हिस्सा दे रहे हैं उसको टोटल प्रॉफिट के बदले में। सर इन दोनों में फर्क होता है जी। हाँ, एवरेज प्रॉफिट में डिवाइड 3 करेंगे, टोटल प्रॉफिट में डिवाइड 3 नहीं करेंगे। वी विल ओनली द एड 3 इयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 दिए हुए हैं। प्रिपेयर एस कैपिटल अकाउंट, ये बहुत बढ़िया बात हुई। रीवैल्यूएशन की कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, सीधा 2 वर्किंग नोट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर है, बोल दो यार एक बार, क्वेश्चन नंबर 7A। सर अब तो याद ही मत किया करो, 7A ऐसे चलते रहेंगे बेटा, बात भी ठीक है। ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स के नेम बोल दो जल्दी से, बी और एस। ओल्ड रेशियो बोल दो। मनन क्वेश्चंस बुक में से ध्यान से देखता चला जाइयो, जो जो पॉइंट करेंगे। ओल्ड रेशियो हो गया। डेथ बताओ जी किसकी हुई है? एस डेथ, एस डाइज, और उसका शेयर हो गया 2/5। तो यहां पे तो गेनिंग रेशियो का सवाल ही नहीं उठेगा, जो एस का शेयर होगा वही का वही गेन होगा देखा जाए तो। वर्किंग नोट नंबर 1। सर ये वर्किंग नोट नंबर 1 आप ट्यूशन के लिए बना रहे हो या बोर्ड के लिए? बेटा बोर्ड के लिए। इस चैप्टर के 2 वर्किंग नोट बोर्ड में ये वाले टिक लगेंगे। अब देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या की थी, आप लोग अपनी बुक में देखना। पहली प्रॉफिट की है या पहले गुडविल की है? तो पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। जर्नल एंट्री पास करेंगे, हमेशा करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेथड, तो ये था ही नहीं, है ना।
ये टाइम बेसिस मेथड है। टाइम बेसिस मेथड में इन्होंने प्रॉफिट बोला, मैं एक बार पढ़ लेता हूं। प्रॉफिट था एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। बताओ भाई एवरेज प्रॉफिट बता दो मुझे। क्या डिवाइडेड बाय 3 है? 1,26,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना बनता है? 42,000, 42,000 एवरेज प्रॉफिट है। एस शेयर, एस का शेयर निकालेंगे 42,000। ये पूरे साल का प्रॉफिट था। वो उसकी डेथ हुई है 1 मई को, तो उसको तो 4 महीने का मिलेगा। तो पहले इंटू 4/12 करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया करो, ठीक है जी। फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका शेयर था 2/5। इसको सोल्व करके बता दो कोई। 5600, 5600 इसकी जर्नल एंट्री अभी के अभी पास कर देते हैं। इसकी जर्नल एंट्री यहीं के यहीं पास कर दो, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुई। ये संस्कारी लोग हैं, संस्कारी लोग हमेशा P&L सस्पेंस में अपनी वैल्यू डालते हैं। और क्वेश्चन में प्रॉफिट है या लॉस है, तो सिंपल एंट्री होगी। कल का टॉपिक था उसमें रिवर्स एंट्री हो रही थी। डेट बताना 1 मई, देखना 1 मई 2000 क्या है आगे। 1 मई 13 बोला ना, 1 मई 13 डेट डाल देना। पिछले किसी चैप्टर में डेट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, तो मैं नहीं बोल रहा था। डेथ वाले चैप्टर में डेट की इंपॉर्टेंस है। P&L सस्पेंस टू एस कैपिटल, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एस। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाँ जी, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ही तो बनाना है क्वेश्चन में, और क्या करना है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है, एस का शेयर ही निकाल लेते हैं सीधा। नहीं, पहले गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे। पहले टोटल गुडविल निकालेंगे। इस क्वेश्चन में ना गुडविल जो निकालनी है, उन्होंने बोला टोटल ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। इस चेयर पे इधर ही बैठ जाओ। तो तीनों का टोटल आप लोगों का 1,26,000 आया था शायद। एक 1,26,000 तो टोटल गुडविल ऑफ द बिजनेस थी। हमने एस की गुडविल निकालनी है, एस गुडविल। इसमें 4/12 करना है क्या? सीधा क्या करेंगे, 2/5 था ना क्या है मोक्ष? 50 400, 50400, 50400 इज द गुडविल। ये सारे के सारे पैसे किसको मिल जाएंगे? देगा कौन? एक ही बंदा है ना, B2S। तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। B2S, हाँ जी, हाँ हाँ कर दो कर दो। B2S वैल्यू क्या है? 50,400। 50,400 B2S कर दूं। गुडविल वाली स्लाइड चेंज कर दूं। इसके बाद सीधा हमें, मैं आपको बार बार बोल रहा था, मैंने ना रिटायरमेंट चैप्टर में एक दिन आपको बताया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस ना इस चैप्टर के जो पेपर में भी आते हैं। थोड़ा सा खोल दे, और भी और भी और भी, बस। इस चैप्टर में ना पूरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं आता, तो आपका टाइम सेव हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में ना 70-80% क्वेश्चन में सिर्फ उसी बंदे का ही कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है। एक बार ना क्वेश्चन देख लो, एस का कैपिटल अकाउंट ही बोला था ना सिर्फ क्वेश्चन में। स्केल उठा लेना, लाइंस स्केल से लगाना, थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए यार कॉपी में, बिल्कुल गा मत पा देना। स्केल यूज कर लेना। लोन अकाउंट बना लेंगे उसके बाद, वो तो एक लाइन का बनना है खाली। बस मेरे को अब ये लाइंस ना स्केल से चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूं, थोड़ी ढंग की लाइंस होनी चाहिए कि थोड़ा सा अच्छा लगे।
अब एस कैपिटल हमेशा स्टार्ट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। हाँ जी, कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, पहले ये बना लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो जी क्या बैलेंस था। अब जैसे पिछले 3 चैप्टर से चलता आ रहा है, प्रथा अपनी चेंज नहीं करेंगे, हम पहले एडजस्टमेंट्स खत्म करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो क्या दी हुई है। हिज शेयर ऑफ कैपिटल टू द क्रेडिट, कैपिटल मैंने लिख दी, एंड हिज शेयर ऑफ रिजर्व, तो रिजर्व लिख देते हैं। आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं ना, तो एक ही फंडा लेके चलना जो पिछले 3-4 चैप्टर से चल रहा है। पहले एडजस्टमेंट्स खाली कर लो, फिर बैलेंस शीट खाली कर लो। तो रिजर्व, टोटल रिजर्व था 30,000, उसका 2/5 कितना होता है 12,000। सेकंड पॉइंट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हमने बांटा था वर्किंग नोट नंबर 1 में। क्या जर्नल एंट्री बनी थी देखना, P&L सस्पेंस टू एस, तो एस के क्रेडिट में आ जाएगा बाय P&L सस्पेंस। गुडविल थी जो 50-400 थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में था कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, फिर था गुडविल। गुडविल के पैसे उसको बी से मिल रहे थे, तो लिखेंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट 50,400। एडजस्टमेंट में अगला पॉइंट था प्रॉफिट, वो हो गया, ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में और कुछ था नहीं, तो बस मेरे हिसाब से यही 4 चीजें ही आ रही हैं, यही चारों का टोटल। तो सबसे पहले उसके एग्जीक्यूटर में डालो। इस क्वेश्चन में हायर लिखा हुआ है, तो आप हायर वर्ड यूज कर सकते हो। 2 एस हायर अकाउंट, कितना बोला था, 1,28,000। बताता हूं कैसे बनता है। जो एस का हायर अकाउंट बनेगा ना, उसी में 2 बैलेंस ब्रॉट, देख मैं करवा ही रहा हूं, बताऊं क्या। इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं अभी ये वाला तरीका ले रहा हूं, दूसरा भी बता दूंगा। एक क्वेश्चन में नहीं मैं रुकूंगा, अगले क्वेश्चन में दूसरा तरीका बता दूंगा। तरीका क्या, फॉर्मेलिटीज है बस। ये वाला जो बैलेंस था 1,28,000, इसको आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है जी। पहले तो मतलब कैपिटल अकाउंट में ना लोन नहीं लिख सकते, पहले उसके हायर को देना है, हायर वाला बैलेंस उसके लोन अकाउंट में डालना है। तो सबसे पहले जो पैसा आ रहा था 1 मई को बाय एस कैपिटल लिख के, पहले वो वाला पैसा नीचे उतार लो, 1,28,000। अब कह रहे हैं जो ये वाला पैसा हमने एस के हायर को देना ना, हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, हमने उसके लोन में शिफ्ट कर दिए, तो यहां पे आंसर निकल आएगा टू एस हायर्स लोन अकाउंट। ये था इसका मतलब। ज्यादातर बुक में और ज्यादातर क्वेश्चन में इसी को ही मतलब वैलिड बनाया गया है। कई बार वो क्या करते होते हैं, इसकी जगह ऐसे लोन अकाउंट लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, वो मेथड नहीं चलता होता, ये चलेगा। पहले कैपिटल वाले पैसे कहां उतार दो, उसके हायर अकाउंट में। अब उसको पैसे देने हैं ना हमने 1,28,000, बिजनेस कह रहा भी है नहीं, लोन में शिफ्ट कर दो। चेयर फ्री वाली ले जाओ, आजा, हाय हेलो करता जाइयो, आजा आजा, हेलो करके जा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये वाली वीडियो अब घर जाके देखियो, ठीक है भाई। अगर तार हिली ना, इतना कॉन्फिडेंस कहां लाता है तू जिंदगी में। क्लास शुरू होने के बाद तू फोन करता रहता है, मैंने कहा तार हिली, कहता कोई बात नहीं, सीधा तार ही ऊपर चक दी, पहले तार खराब है। हाँ बोल मेरे भाई, क्या समझा नहीं मैं, क्या करना है इसका प्रेजेंटेशन ना, तेरी जर्नल एंट्री, तेरे को मैंने बोला स्केल का है तेरा, जिस दिन फिर
कट करना शुरू करूंगा तभी लगाएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। दानिश अन्ना प्रंजल, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। फिर बाइबल, हाँ फिर एस हायर्स अकाउंट। हाँ देख क्वेश्चन में ना कभी भी 3 पैटर्न के थ्रू नहीं चलेगा, हमेशा 2 के थ्रू ही चलता है ज्यादातर। दानिश अन्ना प्रंजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 532, ओल्ड रेशो मिल गई। 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। जो एक 31 दिसंबर का क्वेश्चन आना था वो चला गया। अब 6-7 क्वेश्चन में मुश्किल ही मिलेगा 31 दिसंबर। मृत्यु हो रही है उसकी 30 सितंबर को, तो महीने हो गए 6, क्योंकि 30 सितंबर साल का आधा माना जाता है कॉमर्स वालों के लिए। हिज शेयर ऑफ कैपिटल 50,000 है अलोंग विद द शेयर ऑफ गुडविल। उसको हमने क्या क्या देना है, एक तो कैपिटल देनी है प्लस गुडविल देना है, और टोटल गुडविल बिजनेस की है 60,000, बहुत बढ़िया। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, यही इस चैप्टर में नया पॉइंट है। बार बार इसी को मैं टिक करता हूं और इसी की चर्चा करता हूं हमेशा। अब देखते हैं प्रॉफिट देना ऑन द बेसिस ऑफ सेल। लो जी मेथड आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ये बहुत बढ़िया हुआ। एक अभी हम टाइम बेसिस करके आए हैं 5/12, नहीं क्या किया था अभी 4/12 किया था। अब सेल आ गया। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इसको मैं बोलता हूं लास्ट ईयर, क्योंकि अगर वो 30 सितंबर 2019 में मरा है तो ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा 31 मार्च 19, जिसकी सेल दी हुई है ये वाली। लो जी प्रॉफिट की परसेंटेज ही निकाल के दे दी, बहुत बढ़िया। वैसे हम प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 करके प्रतिशत निकालते हैं ना, परसेंटेज। अब क्वेश्चन में निकाल के दे दिया, थैंक यू क्वेश्चन, ठीक है। सेल शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, कह रहे हैं इस साल हमने बिजनेस अच्छा किया होगा तो हमारी जो सेल है 20% से इंक्रीज होगी। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस बाय 1%। सर ये फिर हम खुशी मनाएं या आंसू बहाएं, आप लोग बताएं। देखो सेल बढ़ रही है लेकिन परसेंटेज कम हो रही है, इसका सिंपल मतलब है इन्होंने अपने डिस्काउंट ज्यादा दिए होंगे। डिस्काउंट ज्यादा देने से क्या हुआ होगा, सेल बढ़नी शुरू होगी, प्रॉफिट गिरने शुरू हो गए होंगे। सर इसका जो आपने ये वाली एक लाइन बताई है पिछले 10 सेकंड में, हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना होता है। कल मैंने +1 वालों को बताया था 80% आपको अपने क्वेश्चन से लेना देना होता है, 20% सेंस ऑफ ह्यूमर और नॉलेज नाम की चीज होती है। हमें सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना। मेरे को देखो क्वेश्चन की क्या जजमेंट बनानी है। क्वेश्चन में सेल क्या थी पिछले साल की 2 लाख, इस साल कह रहे हैं ग्रोथ हो गई है 20%, तो इस साल मेरी सेल कितनी रही होगी 240, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रॉफिट कम हो गया होगा। आम लोगों को पता है क्या लगता है, यार सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ना। इन्होंने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट की वैल्यू कम हुई है। मैंने आपको ये क्लास में परसों बताया था परसेंटेज का इंपॉर्टेंस। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस हुई है, वैल्यू ऑफ प्रॉफिट नहीं। परसेंटेज क्यों कम हुई है, क्योंकि इस भाई साहब ने डिस्काउंट दिए होंगे, प्राइस कम कर दिया होगा, या तो सेल बढ़ गई। सेल बढ़ गई है तो जो आप डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट की परसेंटेज तो कम होएगी ना। वैल्यू ऑफ प्रॉफिट तो ज्यादा ही बढ़ेगा, क्योंकि एट द एंड तो सेल के ऊपर 9% तो कमा ही लोगे, अगर पहले 10% कमा रहे थे तो। मतलब परसेंटेज में बात करें, पहले 10% कमा रहे थे तो 9% तो कमा ही रहे हो ना। तो इसलिए आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए परसेंटेज बेसिस पे। चलो अब आगे इसको लिखेंगे हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो क्या कहते हैं हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था ना इस बार, वो इस हिसाब से ही आया था, और बोर्ड में भी इस हिसाब से था। मैंने लास्ट में क्वेश्चन डाला हुआ होगा, शायद बोर्ड में भी इसी हिसाब से ही था, जहां पे सेल की ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट की भी ग्रोथ या रिडक्शन हो रही है। सिंपल नहीं था, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कर लेंगे। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अब सारी एंट्रीज करेंगे। मुझे लगता है पूरे 3-4 महीनों में ये पहला क्वेश्चन होगा जब मैं सारी जर्नल एंट्रीज करवाने वाला हूं। अदरवाइज हम गुडविल और उसकी करके छोड़ देते थे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांट दो, बाद में देखेंगे बाकी। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है, शो द वर्किंग क्लियरली। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्या, तो आपको पेपर में भी ध्यान से पढ़ना है। पेपर में सर हम कैपिटल अकाउंट बना के आए, नहीं जब पूछे नहीं क्यों बनाना। 2 वर्किंग नोट बनाएंगे, कौन कौन से, गुडविल और प्रॉफिट के, बाद में एंट्रीज कर देंगे, बात खत्म। चलो जी, रेशियो चेंज नहीं हो रही, संस्कारी लोग हैं। क्वेश्चन का नंबर बोल दो यार, 8 था ना शायद, ओल्ड रेशियो। नाम बोलियो पार्टनर्स के। दानिश अन्ना,
और प्रांजल। डेथ किसकी हुई है? दानिश डाइज और 6 मंथ था इसका। डेट थी 30/9/2000। देखना 2000 क्या है। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है भाई। उसका शेयर लिख देते हैं 5/10। ठीक है जी। गुडविल के लिए मेरे को गेनिंग रेशियो चाहिए। इस क्वेश्चन में गुडविल था? गुडविल है, तो इसके लिए मेरे को गेनिंग रेशियो फिर चाहिए इस क्वेश्चन में। जो मर गया डिलीट कर दो, 3:2। सबसे पहला पॉइंट था हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा गुडविल के लिए। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सीधा गुडविल ऑफ द बिजनेस गिवन है, देखना। तो सीधा हम दानिश शेयर गुडविल का कितनी बोलिए टोटल? नहीं टोटल 60,000 का 5/10। एंट्रीज बाद में कर देंगे यार, इसकी गेनिंग तो सैक्रिफाइस करनी है ना, क्योंकि अब एंट्रीज तो बनेंगी। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में हिस्सा देना है हमने ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। करंट ईयर की मुझे सेल्स नहीं पता, लेकिन लास्ट ईयर की सेल पता है। थोड़ा सा डेटा यहां पे ज्यादा हो जाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लास्ट ईयर सेल लिख देते हैं पहले। लास्ट ईयर सेल थी 2 लाख रुपए, ठीक है। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज था 10%। अब मुझे निकालनी है करंट ईयर। अब मैं यहां पे ये लिख दिया, अब यहां पे लिख देता हूं करंट ईयर सेल। करंट ईयर की सेल आएगी, कितने परसेंट ग्रोथ हुई है बिजनेस में? तो 2 लाख प्लस 20%। ये तो सेल हुई है पूरे के पूरे, ये पूरे साल की सेल है, ठीक है। मुझे कितने महीनों की सेल चाहिए? 6 महीने की सेल चाहिए, तो 6 मंथ सेल। बुक में 6 मंथ सेल नहीं लिखा होता, बुक में लिखा होता है सेल फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। बात एक ही है। तो 6 महीने की सेल सर कैसे निकालेंगे? 2,40,000 का 6/12। जरूरत पड़ी गई हमें 6 मंथ की ना कहीं कैलकुलेट करने की, तो 6 मंथ की सेल आई है 1,20,000। अच्छा जी, करंट लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंट क्या था? इस साल हम 1% प्रॉफिट कम कमा रहे हैं, तो इस साल 9% कमाते होंगे। तो लिखो करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट 9%। 10 - 1। मतलब इकलौता क्वेश्चन है जहां पे मैं थोड़ा डाटा सारा लिखवा रहा हूं, क्योंकि पहली बार आया है। अगली बार क्वेश्चन में सीधा 9 लिख दिया करेंगे या मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। एक क्वेश्चन में कम से कम हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होनी चाहिए, जब कल को 2-4 महीने के बाद हमें दोबारा से कोई क्वेश्चन या टॉपिक समझना है, स्टार्ट करना है, रिवाइज करना है। अब मुझे निकालना है करंट ईयर का प्रॉफिट, वो 9% था। अब मुझे रुपीस की फॉर्म में निकालना है। मेरी 6 महीने की सेल कितनी थी? 1,20,000। उसके ऊपर मैं 9% कमाता हूं, 10,800। अब उसके बाद उसका शेयर निकाल लेंगे। वैसे तो हम वो भी कर सकते थे, दानिश का शेयर सीधा यहीं पे ही मल्टीप्लाई कर देते। एक दानिश प्रॉफिट 10,800, शेयर बोलना दानिश का। नॉर्मली हम यहां पे कर देते होते थे, 9/100 के बाद लिख देते थे। वैसे हम बात एक ही है, जब मैं जैसे मर्जी लिख लो। 5400 ठीक है आंसर हमारा। बोलो। जैसे मर्जी कर ले, चलेगा। या तो तू ये भी कर सकता था, पहले 2 लाख का क्या कर ले, 20%। 2 लाख का पहले आधा कर ले, 1 लाख में जोड़ दे। 1,20,000 ही बनना था ना। इस चैप्टर में कैलकुलेशन चाहे ऊपर कर लो चाहे बाद में कर लो, आंसर सही आएगा। देखो एक क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता था, इस क्वेश्चन में 2 लाख की सेल पूरे साल की थी।
अगर मैं पहले ही उसको आधा कर लूं कि एक 6 महीने की सेल कितनी हुई, 1 लाख, 1 लाख में आप 20% ऐड कर दो, 1,20,000, आंसर सेम ही आएगा। बनाओ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। स्केल उठाओ, बढ़िया से लाइनें लगा लो। जर्नल, फर्स्ट जर्नल एंट्री थी हिज शेयर ऑफ कैपिटल। आज पता लगेगा असली कॉन्सेप्ट किसके क्लियर है। हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अब बताओ इसकी जर्नल एंट्री, कैपिटल तो बनाना नहीं। हिज फर्स्ट एंट्री देखो ना, फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ना, पहले हमने उसे कैपिटल देनी है और गुडविल देनी है ना। कैपिटल की जर्नल एंट्री बताओ। एग्जीक्यूटर तो एंड में होता है ना, क्लोजिंग में, मेरे को तो ओपनिंग लिखना है अभी। हाँ नहीं, क्या कह रहा है, समझ नहीं आया। नहीं नहीं भाई, मैं अभी जर्नल एंट्रीज करने लगा हूं स्टार्टिंग से, तो जो सबसे पहले कैपिटल वाला पैसा है, हाँ तो ऐसे बोलो ना। संजीता बार बार बोली जा रही है, मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट चुप हो जाओ, बाकियों को खबरें पहुंच जाती हैं। बैलेंस ब्रोड डाउन की, सर क्या कहना चाह रहे हो, हमें ना समझ ही नहीं आया। इधर देखो, मृत्यु किसकी हुई है जी, एक बार समझ लो यार लॉजिक। बाकी वाले पॉइंट को तो मैं वैसे ही समझता हूँ, असली पॉइंट तो यही आते हैं जो आईक्यू लेवल वाले पॉइंट होते हैं ना, जो कॉमर्स के अच्छे बच्चों के पॉइंट होते हैं, वो ये वाले होते हैं जो मैं अब बोलने वाला हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जनरल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट में उसकी शेयर ऑफ कैपिटल देना है 5 लाख। अगर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं, हम इसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मानते हो इस बात को। तो मैंने पूछा था कि इसकी 5 लाख की जर्नल एंट्री क्या पास करूं, बैलेंस की, तो आंसर है बैलेंस की जर्नल एंट्रीज नहीं होती, बैलेंस तो सिर्फ लिख देते हैं बाय बैलेंस, तो बैलेंस की जर्नल एंट्रीज नहीं होती। अमन यहाँ पे बेटा, बैलेंस की जर्नल एंट्रीज नहीं होती, ओपनिंग बैलेंस की। जो आनिक और गुराक्ष पहले पहले बताने लगे थे, वो क्लोजिंग बैलेंस की बताने लग गए थे आप, उसकी तो होती है। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो पहली जर्नल एंट्री आपकी गुडविल के साथ बनेगी। तो गुडविल की आपने की थी वर्किंग नोट नंबर 1। तो गुडविल में देखना क्या पैसे निकल के आए थे। गुडविल के पैसा निकल के आया था 30,000 निकल के आया था, जिसको हमने गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने। ए डेबिट, प्रंजल डेबिट, तीस 9 19। गुडविल की एंट्री है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगी। गेन किसको हुआ था, हाँ जसप्रीत बोलियो पहली एंट्री गुडविल वाली। गुडविल की एंट्री नॉर्मली कैसे बांटते होते हैं हम, गेन देखियो किस किस को हुआ है, ए और बी को गलत है, ए और अन्ना कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रंजल कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, वो क्या था मरे हुए का नाम, दानिश। हाँ जी, गलत की है मैंने एंट्री। ओ छोड़ो यार, क्या यार, इतने बड़े बड़े लोग लाखों करोड़ों की बात करने वाले, वैल्यू तो बता दो भाई, तभी तो क्या बात करने वाले, लेन देन करने वाले नहीं। 18,000 मुझे आधा दिलवा दे सेटलमेंट। मेरे को 12.5 पे डील डन कर। लेकिन मैं फिर अपने हिसाब से देखूंगा, मैं जो 12 साल से कर रहा हूं। चल नलायक चुप। बीइंग गुडविल एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो, तभी तो लेट तक सो के आया ना। सपनों वाली बातों को हकीकत में ना भूला कर। चलो जी, पहला हो गया गुडविल, दूसरा क्या था, प्रॉफिट था। रेशियो चेंज हुई थी इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में नहीं चेंज हुई थी, तो पी एंड एल सस्पेंस टू दानिश कैपिटल। मैं एंट्रीज तुक्के सर नहीं कर रहा, आपको लग रहा होगा, मैं एडजस्टमेंट वाइज ही कर रहा हूं। एडजस्टमेंट पहली गुडविल की थी, दूसरी प्रॉफिट की थी, तो पी एंड एल सस्पेंस टू दानिश कैपिटल। क्या बना था प्रॉफिट, बताना यार एक बार।
बीइंग प्रॉफिट शेयर गिवन टू दानिश। हर्ष, हमने कॉपी दिखा, नरेशन लिखी है तूने दोनों? काटा मार दूंगा मैं, फिर पूरा क्वेश्चन करना पड़ जाएगा। जब वर्किंग नोट के नीचे कर रहे हैं तब मैं कहता हूं नरेशन मत लिखो, क्योंकि उसी की हम एंट्री कर रहे होते हैं। जब सारी एंट्रीज इकट्ठी कर रहे हैं तो मुझे नरेशन साथ में मिलनी चाहिए। दो एडजस्टमेंट हो गई, तीसरा पॉइंट पढ़ो जल्दी से। हाफ अमाउंट वॉज पेड टू दानिश, यही ठीक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना मैं। हाफ अमाउंट वॉज पेड टू दानिश एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। लो, ये तो कैपिटल अकाउंट की नौबत आ जाएगी। दानिश को कितने पैसे देने हैं, या तो स्टेटमेंट बना लेते हैं, दानिश को पैसे देने हैं, उसका आधा हम अभी के अभी दे देंगे, बाकी उसके एग्जीक्यूटर में डाल देंगे। गलत है। कितनी? 5? शायद ठीक है, शायद ठीक है। बैलेंस ऑफ दानिश निकालना है, या तो पार्टनर्स कैपिटल करके निकाल लो, समझ गए ना? जो पार्टनर्स कैपिटल अभी बनाया था ना एंड में, क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो निकालना है। तो बैलेंस ऑफ दानिश, सबसे पहले उसकी कैपिटल लिख देते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहे, स्टेटमेंट में बना देते हैं। कैपिटल बोलना, उसकी ओपनिंग क्या थी? 5 लाख शायद। एड उसका गुडविल का शेयर बोलो, गुडविल का उसका शेयर था 30,000। एड उसका प्रॉफिट का शेयर बोलो, कितना था? 5400। बस यही 3 चीजें ही थी क्या? मेरे को लग रहा है कोई एक नहीं। ठीक है, ठीक है ना। इसका टोटल देखना क्या बन रहा है। ठीक था गर्व तेरा यार, आंसर ठीक था। 5,35,400 ठीक था। तो 534 का आधा कर लो बेटा, इसका हाफ देखना कितना होता है। 260। 5 तो हो नहीं सकता ना, पीछे 4 है, पीछे 4 है, तो वो तो हो नहीं सकता। या तो 2 आता या 7 आता। ठीक है जी, ये वाले पैसे पहले ट्रांसफर कर दो। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है अनिक, बहुत बढ़िया। पहले ये वाले पैसे एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, फिर वहां से उसको आधा दे देंगे। ट्रांसफर करने की एंट्री होती है दानिश कैपिटल टू दानिश एग्जीक्यूटर। दानिश कैपिटल के डेबिट में पैसा बन चुका होगा। अगर हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तो उसके डेबिट में ही आंसर आता है ना, तो इसलिए कैपिटल को डेबिट की है टू दानिश एग्जीक्यूटर। नहीं नहीं, पहले नरेशन आएगी मेरे भाई। बीइंग फाइनल बैलेंस ट्रांसफर टू दानिश एग्जीक्यूटर। हाँ हाँ, टोटल अमाउंट या फाइनल अमाउंट। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू, जसप्रीत लिख रहे हैं नरेशन, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू दानिश एग्जीक्यूटर। तो ये दानिश एग्जीक्यूटर को हमने पैसे ट्रांसफर किए उसके अकाउंट में, हम उसको अभी कितना कितना पे कर रहे हैं, तो बैंक अब क्रेडिट हो जाएगा। जब पैसा आता है तो डेबिट, जब जाएगा तो क्रेडिट। दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, जब भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट में आ जाता है बैंक। कार्तिक समझ आया ये क्या किया हमने? हाँ जी वरुण, पहले टोटल की ट्रांसफर की है, फिर पेमेंट कर दी। नरेशन लिखो, बीइंग हाफ अमाउंट पेड। 4 हो गई ना। बीइंग हाफ अमाउंट पेड देखने दो, अगला क्वेश्चन होमवर्क का बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। नहीं, नया पॉइंट है ड्राइंग वाला, समझ ही नहीं आएगा इनको। चलो जी आगे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ बस यही था।
और क्वेश्चन करने हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है अनिक, आई एम विद यू। घर पे टाइम नहीं होता क्या, बेचारे बच्चों के ऊपर बोझ डालना। सर हम ज्यादा से ज्यादा बार बार हम यही चीज बोलेंगे, हम क्या करेंगे, सिलेबस डिले करेंगे और कुछ नहीं, होमवर्क नहीं देंगे, क्वेश्चन यहीं पे करेंगे। सर ये तो आप नाराजगी में बोल रहे हो। हाँ बेटा मैं नाराज हूं तुम लोगों से, हो सकता है आधे घंटे बाद मान भी जाऊंगा। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ जी। वो फाइन नहीं दिया ना उसने, इसलिए। मैं तो इसके साथ बात कर रहा हूँ। हाँ तो और इतने सारे बच्चे आ गए कि कौन सा मौका हुआ, ये तो मौके पे चौका हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का ए, चेकबुक, क्वेश्चन बुक। विजय विवेक विनय आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट। चल भी आना, रेशियो है 341818। ये तो सिर घूमने वाली रेशियो है, किसको 2 से करेंगे तो फिर रेशियो क्या बन जाएगी, 3 4 को 2 2 से बोल रहे हो ना। हाँ तो 6/8 1/8 1/8, तो रेशियो बन गई 6:1:1। मरा है वो 31 मार्च को। नहीं नहीं मरा नहीं वो। एक बार के लिए देखना यहाँ पे क्लोजिंग ईयर कौन सा है, मैंने क्लोजिंग ईयर बोलना था 31 मार्च है, दूसरी लाइन में दिया हुआ है क्लोजिंग 31 मार्च है। देखो जी पहले ही नया पॉइंट मैं बता देता हूं, एक नया पॉइंट आपके पास लाइबिलिटी साइड ये गिवन है, ये टिक आपको शायद दिख जाएगा, लोन बाय विनय। जब भी ऐसा पॉइंट हो ना तो याद रखना मरा भी विनय ही होगा, देखना तो विनय ही मरा है। ऐसे दोस्तों दुश्मनों की क्या जरूरत, ऐसे दोस्तों यमराज की भी क्या जरूरत। नलायक कहते तभी विनय नहीं आया। पहला डिसीज्ड, इधर यार पहला पॉइंट, डिसीज पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट करो जी सर्कल, पहला उसको प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट देंगे कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। देखो तीसरा ये कॉन्सेप्ट आ गया, कभी कभी हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया था, आज भी क्वेश्चन किया था, फिर किया था ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट जहां पे तीनों को प्लस किया था, ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, मतलब पिछले साल के प्रॉफिट पे। अच्छा गुडविल देनी है उसको 3 इयर्स परचेज, ड्रॉइंग अप टू डेट ऑफ डेथ है 18,000। सर ड्रॉइंग का क्या मतलब है, ड्रॉइंग का मतलब है वो अपने पैसे नहीं लिखे था। कमाल है यार, एक मिनट रुको यार, कहीं ये ना हो आप लोगों के किसी घर से फोन हो।
मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वर्किंग नोट 1 शुरू ही नहीं किया होगा। मुझे अच्छा, तो इस क्वेश्चन में भी रेशियो चेंज नहीं हो रही, तो संस्कारी लोग हैं, P&L सस्पेंस ही बन रहा होगा। स्नेहा को बहुत हंसी आ रही है, स्नेहा आज बहुत खुश है। ठीक है, हंस हंस के क्वेश्चन करते रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए बस। नहीं, तिरछी नजरें क्यों घूम रही हैं? मैं कैमरे में दिखाऊं? तिरछी नजरें घूम रही हैं, आपकी गर्दन का दर्द निकल जाएगा बेटा, आप समझो। मेरे को तो आपकी जुबान की भी बड़ी चिंता है। क्या? ओ बस भाई, तुम दोनों दर्द ट्यूबें। मेरा गुस्सा बड़ा पैड़ा है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल। स्नेहा बस यार, मैंने 4 या 5 बार समझाने का ठेका 2 जनों को लिया है, 3 को नहीं लिया। एक गैस करते रहो और कौन होगा। जो एक तुमने गैस किया वो नहीं है, एक तो ऑलरेडी गैस करके बैठे कि एक कौन और दूसरा हम कर लेंगे। कमाल है यार। क्वेश्चन नंबर बोलो 8 ए, जल्दी से। ओल्ड रेशो बोलो भाई, बोलो। ए ओल्ड रेशो। पार्टनर्स के नेम बोलियो यार, गुराक्ष जल्दी पार्टनर्स के नेम बोल। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ऑथर ने नाम चेंज कर दिए, विजय विवेक। तो उनको पता था वी करोगे। विजय विवेक विजय विवेक आगे तीसरा कौन है? अच्छा, रेशो बोलो ओल्ड। क्लोजिंग ईयर 31 मार्च है। डेथ की डेट बोलो। विनय डाइज ऑन 31 दिसंबर। और कितने मंथ हो गए ये? 9 मंथ्स हो गए, और उसका शेयर हो जाएगा 1/8। जल्दी करो यार, जल्दी निकालो। अभी देख लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 1 प्रॉफिट का बनना है क्या गुडविल का? 1 मिनट देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल यार, पॉइंट। 1 मिनट यार, चुप हो जाओ। गुडविल का पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 2 20। तो टोटल गुडविल है 20 लाख डिवाइडेड बाय 4 5 लाख। बोलो जी, ये ठीक है? 5 लाख एवरेज प्रॉफिट है। उसके बाद शेयर निकालो उसका। विनय का शेयर 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 1/8। बोलो जी, 5 8 40। नहीं, ये तो बनेगा नहीं। 5 लाख का क्या? अच्छा, सॉरी इंटू 3 करके। यार गलत था, 5 लाख नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स भी था इस क्वेश्चन में। इंटू 3 करके 15 लाख। 15 लाख का 1/8 तो कर देना। 15 लाख का 1/8 187,500। 187,500। जल्दी से एंट्री मार देते हैं जी इसकी। क्या बंदे का नाम था पहला? विजय। देखना क्या था पहला? विजय विवेक टू विनय। 187,500। इसको गेनिंग रेशियो बनेगी 6:1, क्योंकि एक मर गया तो उसको डिलीट करके। हिस्सा आ रहा है पॉइंट्स में 26,786।
इसमें से माइनस कर देंगे 187 500 160 714, ये आंसर है जी आपका। इस बार आज आपको 2 क्लू मिले, क्वेश्चन 31 दिसंबर का भी आ सकता है, आंसर पॉइंट में भी आ सकते हैं। ठीक है जी सर। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट किस बेसिस पे देना है हमने? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट पहला प्रॉफिट होता है या चौथा? प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, पोस्ट ऑफिस कोमा डाला हुआ है, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट मैं डिब्बे में डाल दूं, आपने डालना है, आप लोग डाल दो, पहला मत उठा लेना 2018। ठीक है, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल। पिछला साल लेटेस्ट कौन सा खत्म हुआ होगा? 2021 वाला। तो 2 लाख के बदले में गर्व 2 लाख के बदले में ही निकाला था शेयर। 2 लाख का, 2 लाख तो पूरे साल का प्रॉफिट है अनुषी इधर सामने। हमेशा पहले टाइम से मल्टीप्लाई किया करो, फिर लास्ट में शेयर से। आंसर वैसे सेम आएगा लेकिन हैबिट एक ही बना के चलो। इंटू 1/8 कितना आया था? 18,550। यार क्यों लड़ते हो इतना? मैं शरीफ बंदा हूं। सिर्फ वही 2 बच्चों की आवाज आई है जो मुझसे भी ज्यादा शरीफ है। हमें क्वेश्चन में क्या बनाना है? हमें क्वेश्चन में बनाना है बाय प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स है। अब बाय प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स। अब यहां पे आप लोगों की नॉलेज टेस्ट होगी सिर्फ 5%, ज्यादा नहीं। कौन था? विनय का कैपिटल अकाउंट बनाना है या तीनों का? गलत है। अब क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है कि क्वेश्चन में बोला है नेसेसरी अकाउंट बनाओ। अब पार्टनर्स कैपिटल पूरा बनाना चाहिए आपको। हाँ जी, उसका कुछ नहीं दिया हुआ। दिया हुआ है यार, बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, जर्नलिज्म दिए हुए हैं, ये वो। देखो अगर आप उसका भी बना लेते हो, सिर्फ उसका, ठीक है, उसका किसका? विनय का, तब भी ठीक है। लेकिन अगर मैं पेपर में बना के आऊंगा आपकी जगह, अगर मैं होता हूं, मैं अकाउंट्स में जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया, इसलिए अकाउंट्स में हमेशा टॉप हुआ है, इकोनॉमिक्स बिजनेस में कभी नहीं हो पाया। क्योंकि आप लोगों की जगह अगर मैं होता, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा बना के आता पेपर में। अभी नहीं बना रहे क्योंकि क्वेश्चन ने ना स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि एक बंदे का बनाना है कि 3 का। फिलहाल हम 1 का बना लेते हैं। एक का बना लो। आप वैल्यूज मत भरना, भरनी है तो भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। विनेश कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए देख क्या है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है ना। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन बोल दो विनय का। अब सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो। फर्स्ट एडजस्ट, यार आवाजें बड़ी आ रही हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपकी गुडविल की थी ना? प्रॉफिट की थी, तो बाय P&L सस्पेंस बोलना प्रॉफिट कितना बना था। फिर आपके पास था गुडविल की जर्नल एंट्री। फिर वर्किंग नोट नंबर था गुडविल। गुडविल के लिए हमने पैसे लेने थे विजय और विवेक से, बाय विजय बाय विवेक। 160 714 था शायद, और दूसरे का था 26 कुछ बोलना। उसके बाद तीसरे में ड्राइंग्स है,
ड्रॉइंग से पार्टनर्स का पैसा कम हो जाता है तो ड्रॉइंग्स डेबिट वाली साइड पे आ जाएगा। आज का नया पॉइंट 18,000। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट खत्म हो गई है, हम अंदर से आ रहे हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में है जर्नल रिजर्व, बांट दो बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व। उसका शेयर ही बता रहा है सीधा कितना, 6,2 6250, कोई वेरीफाई कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद था लोन बाय विनय। अब गुराक्ष कह रहा है ये लोन विनय ने दिया है या विनय ने लिया है। देखो बिजनेस की बैलेंस शीट गिवन है ना, हाँ, क्योंकि बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है तो मतलब विनय ने ये वाला पैसा भी लेना है ना। लोन बाय विनय मतलब विनय ने लोन दिया है तभी तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो ये वाला पैसा भी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। सर उसके अकाउंट में क्रेडिट क्यों यार, देखो सिंपल टर्म समझो तभी आप लोन अकाउंट का फंडामेंटल समझ पाओगे। विनय ने पैसे दे रखे हैं तो मतलब विनय अब कल को तो पैसे लेगा ना, जैसे कैपिटल के पैसे भी लेगा पीएनएल के भी, तो विनय कहेगा मेरे लोन के पैसे भी दो, वो भी मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दो, हिसाब कर देना। बाय विनय लोन, बाय विनयज लोन, वैल्यू बोल दो एक बार। एसेट साइड देखना कोई गुडविल या कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ है, खत्म हो गया, बस आंसर निकाल दो। टोटल टोटल आ रहा है 5,11,800, उसमें से माइनस करके बता दे भाई। 5,11,800 493 आंसर सही नहीं आ रहा हमारा। 493,800 हमारा आंसर सही नहीं आ रहा, हमने कोई मिस्टेक कर दी है। आंसर पीछे ये गिवन है 496,750। 2950 का डिफरेंस है, प्लस में गलती है। एक बार टोटलिंग की कर लो, किसी और ने क्या होगा। हेलो, टोटलिंग में गलत है, फिर भी नहीं आ रहा। एक बार टोटल बता तो दो जो सही वाला टोटल हुआ होगा। 5,12,500 उसमें से 18,000 माइनस करें तब भी नहीं आ रहा। मैं एक सेकेंड यार, P&L सस्पेंस ठीक लिखा है हमने। जर्नल रिजर्व चेक करो यार एक बार। हो सकता है पीछे गलत है, अभी आप लिख लो 5,12,500 था। अभी 5,12,500 के हिसाब से हम आंसर निकाल रहे हैं, उसमें से 18 गए। 494,500 टू विनेज एग्जीक्यूटर अकाउंट। टू विनेज एग्जीक्यूटर अकाउंट 494,500। ये क्वेश्चन है आपका किसकी बुक का है, ये टीएस गरेवाल की बुक है, मैं आंसर मैच कर लूंगा। बाय।